पाकिस्तान ने जो कुछ किया अमेरिका का साथ देने के नाम पर, रशिया का साथ देने के नाम पर, ब्रिटेन के नाम पर, उसका पछतावा उसे हो रहा है। और दुनिया भर में जो आतंकवाद है उसकी जड़ पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान एक दोगला देश है, पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है। पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका दोनों को ठगा है। ये कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ये जंग कभी भी मजहब के लिए नहीं थी, इस्लाम के लिए नहीं लड़ी जा रही थी। पाकिस्तान हमेशा पैसे के लिए ही जंग लड़ रहा था। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अमेरिका को भी पता था, रशिया को भी पता था कि पाकिस्तान कोई मजहब के लिए जंग नहीं लड़ रहा, कोई जिहाद नहीं कर रहा। कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेंगे, एक दिन वो आपको भी डसेंगे। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोलता है, अभी पाकिस्तान की वो ऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान में, वो कहीं से क्रिएट नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के मदरसा से क्रिएट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की बात देखें तो उसके बाद सबसे पहले जो भी फायदा उठाने की कोशिश की वो पाकिस्तान ने की। पहले तो उसने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने लड़ाई रुकाई है और उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। फिर उन्होंने अपने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में जो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली इन्वॉल्व है उसमें ये कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे, क्रिप्टो करेंसी करें पाकिस्तान में। कहता है रेयर अर्थ मिनरल जो है बलूचिस्तान में उसको आप एक्सप्लॉइट करें पाकिस्तान में, पासनी आइलैंड दे देंगे। पाकिस्तान इकोनॉमिक के लिए कुछ कर सकता है। ये जो आपको IMF का लोन दिया है ये पाकिस्तान को इसलिए दिया है कि अमेरिका ने दिलवाया है। तो ये कहे कि अमेरिका से अभी वो पंगा लेगा, बिल्कुल नहीं, वो अभी भी अमेरिका का पिट्ठू है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और मतलब निकल जाने पर टॉयलेट पेपर की तरह पाकिस्तान को फेंक दिया। साथ देने की कीमत, अमेरिका का साथ देने की कीमत आज भी पाकिस्तान चुका रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और सवाल यह होगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को उनकी संसद में इतना बड़ा बयान देने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा उन्हें क्यों कहना पड़ा कि पाकिस्तान का इस्तेमाल एक टॉयलेट पेपर की तरह किया गया और यह इस्तेमाल अमेरिका ने किया है? इतने लंबे वक्त तक अमेरिका का साथ निभाने के बाद आखिरकार पाकिस्तान की आंखें खुल गई हैं या फिर यह कोई और पैंतरा है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकल जाने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 2 जंग लड़ी, इसमें इस्लाम और मजहब के नाम पर हिस्सा लिया, लेकिन असल में ये दोनों सैन्य तानाशाहों यानी कि जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ ने वैश्विक ताकत का समर्थन पाने के लिए किया था। यह कोई धर्म के लिए जंग नहीं थी, मजहब के लिए जिहाद वाली जंग नहीं थी। ये हम कर रहे थे क्योंकि हमको दुनिया के बड़े देशों का समर्थन चाहिए था। पाकिस्तान एक बुज़दिल देश है और बड़े बड़े देशों का समर्थन चाहता है, इसलिए अफगानिस्तान में उनका साथ देने के लिए वो घुस गया था। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की अमेरिका के साथ हुई 1999 के बाद जो नई रणनीतिक साझेदारी है उस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2001 के हमले यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका में हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका के साथ खड़े होने की जो कीमत है वो पाकिस्तान आज भी चुका रहा है। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इतिहास से सबक नहीं सीखा, अपने छोटे फायदे के लिए कभी अमेरिका, कभी रशिया, कभी ब्रिटेन की ओर झुकता रहा। यह भी कहा कि अब इन देशों को यहां पहले से ज्यादा उनका प्रभाव बचा नहीं है। 30-40 साल पहले जो इन देशों का प्रभाव हुआ करता था वो इन देशों का प्रभाव अब तो रहा नहीं है। यह भी माना कि पाकिस्तान का आतंकी इतिहास रहा है। आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान की 2 जंगों में शामिल होना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी भूल थी और आज देश में जो आतंकवाद है वो उनकी गलतियों का नतीजा है। आसिफ ने कहा कि हमने इतिहास और गलतियों को स्वीकार ही नहीं किया है। आज का आतंकवाद उन्हीं डिक्टेटरों की गलतियों का नतीजा है। कहा कि पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया कि इन जंगों को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जानबूझकर बदलाव किए गए और यह बदलाव आज भी मौजूद है। चर्चा के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर AK सहवाग साहब जुड़ रहे हैं। सहवाग साहब, ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान इस तरीके की बातों को कबूल कर रहा है, लेकिन एक रक्षा मंत्री का अपनी संसद में, नेशनल असेंबली में ऐसी बातों को कबूल करना यह बताता है कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया अमेरिका का साथ देने के नाम पर, रशिया का साथ देने के नाम पर, ब्रिटेन के नाम पर, उसका पछतावा उसे हो रहा है और दुनिया भर में जो आतंकवाद है उसकी जड़ पाकिस्तान ही है। भले ही किसी ने पाकिस्तान को तैयार किया हो, लेकिन जड़ तो पाकिस्तान ही है। हाँ बिल्कुल विशाल, इसमें कोई शक नहीं, मगर कुछ एक ऐसे रीजन हैं जो हमें ध्यान देने पड़ेंगे। अभी ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में क्यों बोला? क्योंकि उसकी जो इकॉनमी और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है
आज की तारीख में पाकिस्तान की वो बहुत खराब है। आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ रहा है। और ये अभी ब्लेम करना चाहते हैं कि भाई प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हर तरफ से फेल हो गई है, वो उसके ऊपर ब्लेम नहीं है कि ये तो हमने नहीं किया, ये पुरानी गवर्नमेंटों ने किया। और स्पेशली जो ज़िया हक और मुशर्रफ जो डिक्टेटर थे, मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने जो साथ दिया अमेरिका का और जो तालिबान के अगेंस्ट लड़े, वो स्पेशली वो 9/11 की बात करें, 9/11 में जब हमला हुआ था अमेरिका में, और उसके बाद अमेरिका अटैक करना चाहता थी अफगानिस्तान में, तो बुश ने बोला था आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो उस समय अमेरिका के साथ मिल गया था, पाकिस्तान यू टर्न कर गया था। मैं इससे पहले हिस्ट्री पुरानी ले जाऊंगा कि 1979 के करीब जब सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने हमला कर दिया था, तो उस समय अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान ने मुजाहिदीन क्रिएट किए थे। और वो मुजाहिदीन जो थे वो लड़े थे सोवियत यूनियन से, सोवियत यूनियन को जाना पड़ा था। मगर इसके बाद हुआ क्या कि तालिबान गवर्नमेंट आई और उसके साथ पाकिस्तान अपने रिलेशनशिप बनाता रहा और तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन हो गए। मगर जब 9/11 हुआ और उस समय 9/11 का जो ब्लेम था अलकायदा पे था, ओस्मा बिन लादेन जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा था, तालिबान उसकी मदद कर रहा था, तो अमेरिका तालिबान और अलकायदा के पीछे जा रहा था और उसको मदद चाहिए थी पाकिस्तान की, क्योंकि जो अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, उसके जाने के लिए उसे पाकिस्तान चाहिए, लॉजिस्टिक बेसिस चाहिए। तो पैसे के लिए पाकिस्तान ने यू टर्न किया। नहीं, वही पैसे की मैं पाकिस्तान बात पर आऊंगा, लेकिन सिवाज साहब मैं ये समझना चाहता हूं कि आज ये पछतावा क्यों हो रहा है? आज दुनिया के सामने आप इस बात को कबूल क्यों कर रहे हैं? आज ऐसा क्या हुआ है? आज वो इसलिए कर रहा है कि आज इतना प्रेशर है कि ये गवर्नमेंट हर तरफ से फेल होगी, इसकी सिक्योरिटी भी प्रॉब्लम, इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो वो ब्लेम करे कि ये जो कार्रवाई अब हो रही है इसका पछतावा तो है, मगर ये हमारी गलती नहीं है, पुराने मुशर्रफ ने की है कि जो जिस प्रकार से उसने तालिबान के साथ छोड़ के अमेरिका के साथ मिल गया, और फिर जो जिस प्रकार से टेररिज्म बढ़ा है पाकिस्तान के अंदर, मदरसों के अंदर टेररिस्ट बने हैं, मगर वो पूरी बात नहीं बता रहे। उसको ये नहीं कि ये पाकिस्तान एक दोगला देश है, पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है, पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका दोनों को ठगा है। ये कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। तो पिछली बार ट्रंप 1.0 में ट्रंप ने क्या बोला था कि जो 33 बिलियन डॉलर पैसा मिला अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को तालिबान से लड़ने के लिए और मदद करने के लिए, वही पैसा पाकिस्तान ने तालिबान को दिया जो कि पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ लड़ रहा था। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ने डबल क्रॉस किया था अमेरिका को, और पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि भाई उसने जो भी है वो सिचुएशन आज हमारे खराब है तो उसके लिए पुराने हैं। हाँ, पुरानी गलतियां तो हैं, मगर गलतियां तो अभी भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सिवाज साहब एक और बात भी है, ये जंग कभी भी मजहब के लिए नहीं थी, इस्लाम के लिए नहीं लड़ी जा रही थी। पाकिस्तान हमेशा पैसे के लिए ही जंग लड़ रहा था, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान, अमेरिका को भी पता था, रशिया को भी पता था कि पाकिस्तान कोई मजहब के लिए जंग नहीं लड़ रहा, कोई जिहाद नहीं कर रहा। ये सिर्फ पाकिस्तान अपनी जनता को बताता है कि ये जिहाद है, इस्लाम के लिए लड़ाई है, हम इस्लाम के बहुत बड़े लीडर हैं। ये सारी जंग थी पैसे के लिए, और वो पैसा भी अंत में पाकिस्तान की जनता तक पहुंचा नहीं, वो कुछ बड़े नेता खाकर निकल गए। हाँ बिल्कुल, देखो विशाल, जो भी काम किया है पाकिस्तान ने वो पैसे के लिए किया, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान किसी को भी धोखा दे सकता है पैसे के लिए। पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसा लिया और अमेरिका को धोखा दिया। अफगानिस्तान के तालिबान जिसके साथ था उसको धोखा दिया, अमेरिका के साथ मिल गया। तो ये पाकिस्तान का एक प्रकार से पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। मगर ये सच्चाई है कि ये गवर्नमेंट अब इसलिए बता रही है कि गवर्नमेंट ये जस्टिफाई कर रही है कि ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंडीशन ये अब की नहीं है, ये पाकिस्तान की क्रिएट हुई है मुशर्रफ के टाइम से या ज़िया के। मगर मैं दो बातें इसमें ऐड करूंगा। पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का रहा है। ये कहें कि पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है, मुझे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप सोचते हैं कि आपके पड़ोसी को डसेंगे, एक दिन वो आपको भी डसेंगे। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोलता है
अभी पाकिस्तान की वो ऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान में, वो कहीं से क्रिएट नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के मदरसों से क्रिएट हुआ, वो आसमान से नहीं गिरा। तो ये सच्चाई। मगर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान अभी दोगलापन है, अभी भी आतंकवादियों में फर्क करता है। वो आतंकवादी जिसको भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, इनको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, उनको अभी भी भेज रहा है। नहीं, मतलब ये समझा जाए कि एक समय में जो अमेरिका से पैसे लेकर वो कर रहा था, आज वही काम वो चाइना से पैसा लेकर कर रहा है। फर्क तो इतना ही है, बस अमेरिका की जगह अब चाइना आ चुका है। नहीं, मगर एक चीज समझनी पड़ेगी, अमेरिका को अभी जो भी इसने बोला है कि इसने टॉयलेट पेपर यूज किया है, कि अभी भी ये अमेरिका से डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते। अभी भी इनको लगता है, आप इस चीज को समझें, आप इसको, ये ओनली डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बोल रहे हैं, ये अपनी नहीं, पब्लिक अगर वाकई पाकिस्तान को लगता है कि उसका इस्तेमाल टॉयलेट पेपर की तरह किया गया, तो पाकिस्तान आज अमेरिका के साथ ट्रेड क्यों कर रहा है? उससे मदद के पैसे क्यों लेता है? उससे हथियार क्यों लेता है? जब भारत से दिक्कत होती है, जंग होती है, तो फिर सीज फायर के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाता क्यों? अगर आपको इतनी दिक्कत है तो फिर आप अमेरिका के पास क्यों जा रहे हैं? देखो, अमेरिका का पिट्ठू है ये झूठ बोलता है। अमेरिका को इसने बेसी दे रखी, पासनी आइलैंड उसने अभी दे दिया है, उसके बाद उसकी जो बेसिस हैं बलूचिस्तान में, जहां से अल जवारी को कैसे मारा गया था, अपने रेयर अर्थ मिनरल बेचने के लिए भी वही मार्केट हाँ, चाहिए। मेरे को देखो, ऐसा है कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात देखें तो उसके बाद सबसे पहले जो भी फायदा उठाने की कोशिश की वो पाकिस्तान ने की। पहले तो उसने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने लड़ाई रुकाई है, और उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। फिर उन्होंने अपने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में जो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली इन्वॉल्व है उसमें ये कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे, क्रिप्टो करेंसी करें पाकिस्तान में। कहता है रेयर अर्थ मिनरल जो है बलूचिस्तान में उसको आप एक्सप्लॉइट करें पाकिस्तान में, पासनी आइलैंड दे देंगे। पाकिस्तान इकोनॉमिक के लिए कुछ कर सकता है। ये जो आपको आईएमएफ का लोन दिया है, ये पाकिस्तान को इसलिए दिया है कि अमेरिका ने दिलवाया है। तो ये कहे कि अमेरिका से अभी वो पंगा लेगा, बिल्कुल नहीं। वो अभी भी अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका की कहता है वैसे करता है, और अमेरिका से वो फायदा चाहता है। आप ये कहेंगे अगर ऐसा है तो फिर उसने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी, वो तो अमेरिका को भी पता चलेगा। मगर वो स्टेटमेंट अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका समझता है ये अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। वो ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं कि ये जो अभी सिचुएशन खराब है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के कारण नहीं है, प्रेजेंट गवर्नमेंट तो ठीक कर रही है। ये पुराने मुशर्रफ के टाइम इन्हें विरासत में मिला है, पुराने जो कुछ खराब करके चले गए उनको विरासत में मिला है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये हर चीज में अमेरिका का इस्तेमाल फिर भी जारी है। क्या आज अमेरिका इन्हें मदद दे रहा है, और वो किस तरीके की मदद है, इसको बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को। देखो, मदद तो पूरी कर रहा है। देखो, अभी आप अगर देखें इकोनॉमी पाकिस्तान के हालात खराब हैं। 160 बिलियन डॉलर का कर्जा है, और उसको वो डेब्ट ट्रैप में चीन के भी वो डिफॉल्ट करता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उसको लोन नहीं दे पाएंगे। अगर उसको लोन चाहिए तो उसको मदद चाहिए अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका इन सभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल अमेरिका करता है, पर क्यों करता है? क्योंकि पाकिस्तान को पैसा चाहिए। इकोनॉमिकली वो अपना कुछ भी कर सकता है। अगर कल को अमेरिका को हमला करना पड़ा ईरान पे, और क्योंकि मिडिल ईस्ट में ज्यादातर देश मना कर गए हैं कि अपनी स्पेस नहीं देंगे, चाहे जॉर्डन, सऊदी, यूएई, पाकिस्तान अपनी स्पेस दे देगा, पाकिस्तान अपनी बेसिस दे देगा अमेरिका को। पैसे के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। और पाकिस्तान ये जो टेररिज्म का ढोंग रच रहा है, ये पाकिस्तान ने ही क्रिएट किया पूरे वर्ल्ड के लिए। अपने लिए आज उसको मार रहा है, वो उसी की क्रिएशन है। अभी भी मानता नहीं पाकिस्तान। अगर उसको यही डर है कि आतंकवाद का, तो वो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को क्यों नहीं छोड़ दे? मगर छोड़ेगा नहीं, वो भारत की तरफ भेजता रहेगा। आतंकवाद का गढ़ है। 100 जो टॉप टेररिस्ट हैं वो उसमें 87 पाकिस्तान में है, या उसमें रूट पाकिस्तान के। तो ये जो एक फसाड है, अपनी पब्लिक को एक प्रकार झूठ बोला जा रहा है, उनको एक बार गलत चीज बताई जा रही है कि भाई जो भी सिचुएशन है खराब, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, वो हमारी वजह से नहीं है, ये मुशर्रफ के टाइम है, ये अमेरिका ने हमसे डबल क्रॉस किया। ये कभी नहीं बताता पाकिस्तान कि उसने किसको, अमेरिका को डबल क्रॉस कैसे किया। 33 बिलियन डॉलर पैसा भी ले लिया अमेरिका से, और तालिबान को भी दिया जो अमेरिका के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान तो ऐसा देश है, ऐसा कोई सगा नहीं। लेकिन बिल्कुल सिवाद साहब, लेकिन एक और जो चीज एक्सपोज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया में जो कुछ भी करता है, किसी देश के साथ खड़ा होता है, किसी देश के खिलाफ खड़ा होता है, तो कहता है कि इस्लाम के नाम पर है, इस्लाम के जो साथ है हम उसके साथ है। लेकिन असलियत ये है नहीं।
बांग्लादेश का साथ देने की बात करी कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पैसा मिलने की जब बात आई, धमकी आई आईसीसी की तरफ से कि साहब आपका पैसा कट जाएगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, आईसीसी का शेयर नहीं मिलेगा आपको उसमें, तो मैच खेलने के लिए तैयार हो गया पैसे के लिए। चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, चाइना पे करता है पाकिस्तान को, तो वहां मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी होता है उस पर कुछ बोलता नहीं है। अमेरिका चाहे जो कर ले, लेकिन अमेरिका पैसा देता है तो वो नहीं बोलता है। दुनिया में जहां भी इस्लाम की बात होती है वो दिखाता तो है कि हम इस्लाम के लिए लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा आता है तो इस्लाम को भूल जाता है, लेकिन अपनी जनता को तो ये दिखाता है कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो विशाल, ऐसा लगता है कि ये कहता है मैं इस्लाम का ठेकेदार हूँ। इस्लाम का ठेकेदार है तो ये जो शियाज हैं 15 से 20%, उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हो। अहमदियाज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का फसाद है। पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। या आपने ठीक बताया, ये बांग्लादेश का इस्तेमाल किया इसने, ये क्योंकि उसको उकसाया और वो उसने मना कर दिया कि भाई भारत में नहीं आएंगे, और फिर खुद पैसा के चक्कर में इकोनॉमी के लिए भारत के साथ खेल रहा है। तो नुकसान हुआ तो किसको हुआ? वो बांग्लादेश की जो क्रिकेट एसोसिएशन उसको हुआ, बांग्लादेश को हुआ। तो पाकिस्तान पैसे के लिए किसी को धोखा दे सकता है, पाकिस्तान पे बिलीव किया नहीं जा सकता। और पाकिस्तान क्योंकि धोखा दे सकता, पाकिस्तान बिकाऊ है, तो अमेरिका इसका इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका जब इस्तेमाल करेगा, जब इसकी जरूरत है, जब उसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा ही होगा आने वाले टाइम में। और ये जितने भी लोन वगैरह मिलते हैं, ये सारे अमेरिका के कारण मिलते हैं पाकिस्तान को। और ये समझना कि अभी भी पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा या पाकिस्तान अपनी बेइज्जती नहीं देगा, ये बहुत गलत बात होगी। मुझे लगता है हमें समझना चाहिए एज ए इंडियन कि पाकिस्तान का जो वेपन्स हैं, अभी चीन के आने लगे 80%, उससे पहले पाकिस्तान को अमेरिका ही देता था। जो 80 से ज्यादा F-16 किसने दिए हैं? वो अमेरिका ने दिए हैं। पैटर्न टैंक किसने दिए थे? अमेरिका ने दिया है। तो ये झूठ बोलता है। ये अपने पाकिस्तान की ये कहावत है कि वो अपनी पब्लिक को झूठ बोलेगा कि भाई ये जितना भी कुछ गड़बड़ हुई है इकोनॉमी और पॉलिटिकल और आपकी जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं है, इसके लिए फॉरेन गवर्नमेंट काम कर रही है। और वो जो है ब्लेम करेंगे मुशर्रफ को, जायल। लेकिन सिवात साहब, एक चीज तो आप मानेंगे कि पाकिस्तान की किस्मत बड़ी अच्छी है। जब जब हमें लगता है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से अब बर्बाद हो जाएगा, उसी वक्त उसे मदद करने के लिए कोई ना कोई वहां पर पहुंच जाता है। हमें लगता है कि चाहे वो अमेरिका IMF से उसे लोन दिला दे, चाहे हथियार दे दे, कभी चाइना उसकी मदद के लिए आ जाए, कभी टर्की उसकी हथियार देने के लिए पहुंच जाए। लेकिन लोकेशन ऐसी है पाकिस्तान की जो सबको चाहिए, उसका एक्सेस सबको चाहिए। और इसलिए पाकिस्तान बड़ा किस्मत वाला है कि भारत से पंगा लेकर, और भारत के मुकाबले 10वें हिस्से की भी ताकत नहीं है पाकिस्तान, उसके बावजूद वो भारत के सामने टिक कर खड़ा है और बार बार आतंकवाद फैलाता भी है, और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। अभी हाल ही में हमने नवंबर में दिल्ली में भी देखा किस तरीके का धमाका हुआ। हाँ बिल्कुल, देखो विशाल, 3-4 चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं ना कि हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं, पर जनरल क्वार्टर रावलपिंडी से होती है। पाकिस्तान का जो साइज है भारत से 1/7 है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 1/8 है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारे 7% है। मगर पाकिस्तान की जो फौज है वो 75% है। एक छोटा देश इतनी बड़ी फौज क्या करेगा? कहने का मतलब वो अपने लोगों को मूर्ख बनाता है कि अगर हम बड़ी फौज नहीं रखेंगे तो भारत पाकिस्तान पे हमला कर देगा। और इसीलिए पाकिस्तान की ये इकोनॉमिक कंडीशन होती जा रही है। एक छोटा देश, एक गरीब देश इतनी बड़ी आर्मी को नहीं अफोर्ड कर सकता, डिफेंस फोर्सेस को। और वो ना तो टैक्स के दायरे में आते हैं, वहाँ फौजी फाउंडेशन होता है, इकोनॉमिक की सारा बागडोर पाकिस्तान की फौज के पास है। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान जो झूठ बोलता अपनी पब्लिक को गुमराह करता है। पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर में था 4 दिन में घुटनों में आ गया, मगर अपनी पब्लिक को ऐसे बताता जैसे उसने कोई बड़ा जंग जीत लिया। और ये आपने बहुत अच्छा किया, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। ये जैसे ही ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसको अमेरिका का साथ मिल गया, अमेरिका को उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे कि रिकमेंड हो, नोबेल प्राइज उसने कर दिया। और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया। IMF से लोन भी उसको ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिला। पर सिवात साहब, एक चीज तो है, हमने बहुत बार कहा कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, हम उसे अलग थलग कर देंगे, लेकिन ये कहने से होता नहीं है। हम उस चीज को कर नहीं पाए हैं, ये हमें भी एक्सेप्ट करना होगा। हम नहीं आइसोलेट कर पाए पाकिस्तान को।
हाँ बिल्कुल, वो दो चार बातें हैं। वो आपने ठीक कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कुछ टाइम के लिए ग्रे लिस्ट में था, फिर निकल गया, जबकि भारत चाहता था करे, भारत चाहता इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे, वो नहीं। उसकी वजह है, चाहे कुछ भी को, मुस्लिम वर्ल्ड में इसने अपना एक प्रकार से एक फसाद क्रिएट कर रखा है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड का के अंदर एक ऐसा देश है कि जो कि न्यूक्लियर है, और इसके फसाद में फंस जाते हैं। सऊदी ने इससे डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। अब वो सऊदी ने अगर डिफेंस पैक्ट किया तो पैसा आएगा सऊदी से इनके पास काफी। इसी प्रकार से कहीं का तरक्की भी करने वाला है। तो ये सच्चाई है, एज अ मुस्लिम कंट्री होने का ये फायदा उठाता रहा है मुस्लिम कंट्रियों से। और इसी के कारण अगर आप देखें कि ओआईसी के अंदर इसने भारत को नहीं आने दिया, तो ये सच्चाई है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान एक आइसोलेट हो, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ब्लैक लिस्ट में करे, ग्रे नहीं और टेररिस्ट के, मगर ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यही है कि कुछ भी को इसका दबदबा अभी भी मुस्लिम वर्ल्ड में है, और न्यूक्लियर हथियार होने के कारण ये मुस्लिम नहीं, पर वर्ल्ड के क्या ये अंदर। न्यूक्लियर हथियार इतना ज्यादा दुनिया इसको सीरियसली ले रही है? सवाल ये भी उठना चाहिए। इस्लामिक नेटो में ये शामिल होना चाह रहा था, और पता नहीं अपने दिमाग में, अपने मन में कहीं इन लोगों ने मिलकर इस्लामिक नेटो एक बनाया भी। अब वो किसके खिलाफ है ये भगवान जाने, लेकिन एक इस्लामिक नेटो का कॉन्सेप्ट जरूर चला, और उसमें पाकिस्तान को जगह इसलिए मिली क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है। पर क्या वाकई दुनिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर हथियारों को सीरियसली लेती है? हाँ बिल्कुल, देखो आप ये कहें न्यूक्लियर हथियार तो है, डर ये नहीं है कि न्यूक्लियर हथियार है तो इसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। डर ये है कि इसके न्यूक्लियर हथियार जो सेफ नहीं है। अगर कल को वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस, सिविल वार जैसी सिचुएशन होती है, पाकिस्तान 4 हिस्सों में टूटता है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, तो पाकिस्तान के ये जो न्यूक्स हैं, ये हथियार हैं, ये टेररिस्ट के हाथ में पड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा डर ये है, क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा है। और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सेफ नहीं है। पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन देखते हुए ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाए। अगर आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर हथियार, ये छोटे छोटे पाव भर के जो बोलते हैं, अगर पड़ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, भारत तो ने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज की है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नवंबर में जब दिल्ली में धमाका हुआ तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अब तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, क्योंकि भारत तो पहले कह चुका था कि कोई आतंकवादी हमला हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। क्या भारत ने बहुत समझदारी के साथ आगे कदम उठाया, क्योंकि भारत को पता था कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत इस फ्रंट पर उलझा ही रहे। एक बर्बाद देश को आप और बर्बाद नहीं कर पाएंगे, आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। भारत की स्ट्रैटेजी बदली कैसे है, लेकिन भारत की परमानेंट स्ट्रैटेजी बदल नहीं सकती, क्योंकि आप पर भी देश में दबाव तो आएगा, सरकार पर दबाव तो आता ही है कभी ना कभी। दिल्ली धमाके के बाद आपने भले कुछ ना किया हो, लेकिन अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ और हुआ तो आपको फिर से उलझना पड़ेगा। फिर आप अपने फाइटर जेट उड़ाएंगे, फिर आप अपनी जमीन पर सेना को आगे बढ़ाएंगे। आपका नुकसान कंटिन्यूअसली होता रहेगा, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक चीज माननी पड़ेगी विशाल, हर कोई ये कहता है कि भाई जब हम 4 दिन में जीत रहे थे तो आप रुके क्यों। ये एक बहुत प्रेशर है। मगर ये समझना चाहिए, आपने बहुत अच्छा बोला था, ये तो टूटा हुआ देश है, मरते को मारते रहो। पॉइंट ये था कि भारत का जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एम था वो हमने अचीव कर लिया था। हमने उसके आतंकवादी के ठिकाने बर्बाद कर दिए, फ्रंटलाइन एयरफील्ड। अगर हम लड़ाई और करते तो हमारे को पाकिस्तान तो बर्बाद होता, मगर भारत की तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता। अगर हम 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं तो हमारी इकोनॉमी 8 से 9% जीडीपी के डेवलप होनी चाहिए। अगर आप युद्ध के अंदर बढ़ जाएंगे, युद्ध तो एक दलदल है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई 4 साल हो गए, निकलने नहीं पा रहा रूस। तो ये सच्चाई है, भारत ने बड़ा सोच समझ के एक लेसन सिखाया, पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, पाकिस्तान के डीजीएम गिड़गिड़ाए और भारत से निकल के आ गया। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज भेज दिया भारत ने। भारत, और आपने ठीक कहा कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत इतनी अच्छी तरीके डेवलप करे, चीन भी नहीं चाहता, क्योंकि जो डेवलपमेंट इकोनॉमिकली भारत बढ़ता जा रहा है, आने वाले टाइम में भारत एक थर्ड लार्जेस्ट। लेकिन सर एक फेलियर और भी हुआ। बांग्लादेश जैसे देश में जो पाकिस्तान के जुल्मों से अलग होकर बना था, वहां पर भी पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ गया। हम अगर अपने पड़ोसी देशों में अपनी स्थिति नहीं सुधार पा रहे तो फिर हम बाहर दुनिया में उसको क्या आइसोलेट करेंगे? हम बांग्लादेश तक को नहीं समय रहते भांप पाए कि वहां क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो हुआ बहुत बड़ा गलत हुआ, और भारत की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती, हमारा इंटेलिजेंस फेल हो गया। हमें ये नहीं पता चला कि भाई शेख हसीना की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हमने उसको रोका नहीं कि भाई आप डिक्टेटरशिप ना करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है।
अगर आप मेरे को कहें बांग्लादेश के अंदर भारत का जो डिप्लोमेटिक और आप कहें पॉलिटिकल फेलियर, मैं कहूँगा बिल्कुल। हमें आज जो बांग्लादेश भारत के साथ था, आज वो हाथ से निकल गया है। आज वो चुंगल में फंसा हुआ है चीन और पाकिस्तान में। वही पाकिस्तान जिसने उसके 20 से 30 लाख के करीब औरतों का रेप किया, 50,000 के करीब लोग जो थे वो उन लापता रहे, 50 लाख के करीब लोग मारे गए और 1 करोड़ के करीब लोग आ गए। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के नजदीक है और रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। हथियार ले रहा है, JF-17 ले रहा है और रेडिकलाइज अगर बांग्लादेश है जो है, उसके कारण रोहिंग्या रेडिकलाइज भारत में आएंगे, मिलिटेंसी बढ़ेगी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर शांति आई थी तो वो उसका कारण था कि शेख हसीना ने सारे मिलिटेंट कैंप बंद कर दिए थे चिटागोंग में, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ एक बहुत बड़ी फेलियर है भारत की, हम समझ नहीं पाए। हम टाइम पे आज हम कह रहे हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो कभी भी ठीक नहीं है, क्यों इंक्लूसिव नहीं है बांग्लादेश में। वो इसलिए कि अवामी लीग एक सबसे बड़ी पार्टी है, वो पार्टिसिपेट नहीं करी। मगर जब पहले अवामी लीग ने शेख हसीना ने इलेक्शन कराए थे BNP के बगैर, तो हमने क्यों नहीं बताया उसको, क्यों नहीं हमने उसको अगवा किया कि ऐसा कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट ये होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर हम परखने से कहीं ना कहीं खामी गलतियां कर गए और अब हम समझ लें, अब जो भी वहां पर पार्टी आती है उसमें BNP के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तारिक रहमान के, तो हम दोबारा रिलेशनशिप बनाएं। क्योंकि अगर बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशन अच्छे नहीं होते तो भारत को बहुत नुकसान होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के को देखते हुए 5 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जिसका बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है, और अगर पाकिस्तान की ISI वहां पर फुटप्रिंट्स बढ़ाती है तो जो रेडिकलाइज एलिमेंट्स है वो भारत की तरफ पुश करेगा। और दूसरी बात है, हम 2 फ्रंट की बात करते हैं, फिर 2.5 फ्रंट हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं कि चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी, और बांग्लादेश मिलिटरली सामान बहुत खरीद रहा है, चीन से भी है, चीन का दबदबा बढ़ेगा वहां पर, पाकिस्तान के फुटप्रिंट बढ़ेंगे, ISI रेडिकलाइज करेगा। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट में बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं हम हमारी कमी रहेगी। बिल्कुल, भारत को वक्त रहते अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होगा और बहुत तेजी से इस पर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। छोटा सा ब्रेक।